चलिए अब हम आपको, अभी पिछले कक्षा में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से हमने RHS से जो है LHS को साबित किया। ठीक, अब हम क्या करते हैं, तो LHS से लेकर RHS को साबित करते हैं। किसको लेकर? LHS लेकर RHS को साबित करते हैं। जरा यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे LHS। क्या लिख देंगे? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। नहीं तो आप इसके जगह पर जो है क्या कहते हैं, देखिए राइट का मतलब होता है दायां, लेफ्ट का मतलब होता है बायां। तो आप यहाँ पर अंग्रेजी में नहीं लिख सकते हैं तो हिंदी में लिख सकते हैं बायां पक्ष। और जहाँ पर आप दायां पक्ष साबित कीजिएगा तो वहाँ पर लिख दीजिएगा दायां पक्ष। दोनों में से किसी चीज़ को लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो ये लिखेंगे, इसी को लेकर सिद्ध करते हैं ना, तो लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, जरा देखिए आप, कॉसेक थीटा का सूत्र क्या है यहाँ पर देखिए, ये 1/sin थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/sin थीटा। अच्छा, यहाँ पर ए है कि थीटा है? थीटा है ना, तो हम ए क्यों लिखेंगे, समझ गए? अगर ए रहता तो ए लिखते, थीटा है इसलिए थीटा लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस देंगे। ई बाबू देख लीजिए आपकी यहाँ पर कॉट थीटा है ना, तो कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कॉस थीटा अब बट्टा कितना, साइन थीटा। चलिए होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर दीजिए। फिर आप यहाँ पर क्या करिए, तो देखिए आप यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हैं, आप लोग को पता है कि इसका लघुत्तम ले सकते हैं हम, भिन्न, जैसे भिन्न घटाव करते हैं ना उसी प्रकार से। तो देखिए आधार एक जैसा है तो एक ही रंग ले, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि 4/5 है, ठीक है, माइनस 3/5 है, इसका आधार एक जैसा है ना, 5 है तो 5 लिख दीजिए, और 4 है तो 4 लिखिए, -3, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो चीज़ है बस वैसे ही लिखना होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा लिख देंगे हम। ठीक है, और अब यहाँ पर एक है तो एक लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस डाल दीजिए, कॉस थीटा है तो कॉस थीटा डाल दीजिए, यहाँ पर होल स्क्वायर दीजिए। अब वैसे अगर समझ में ना आए तो समझिए यह भिन्न घटाव है। क्या किए हैं? भिन्न घटाव। ठीक, अब क्या करेंगे, कहीं पर अगर मान लीजिए 5/4 होता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर इस पर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब क्या, 5 पर भी स्क्वायर होता है और 4 पर भी क्या होता है, स्क्वायर होता है। उसी प्रकार से ये होल स्क्वायर जो है यहाँ पर भी देंगे और यहाँ पर भी, अर्थात यहाँ पर देखिए 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, और बटा साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों पर हो गया। चलिए अब हम इसको क्या कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम एक चीज़ करेंगे कि 1 - cos थीटा है, होल स्क्वायर है, इस स्क्वायर को एक बार इसमें लिख देंगे तो बेहतर होगा, ज़्यादा बेहतर होगा, मतलब स्क्वायर है ना, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए। क्योंकि अगर मान लीजिए कहीं पर tan स्क्वायर थीटा है, ठीक है, tan थीटा है, अगर इस पर हम स्क्वायर डालते हैं तो इसको लिखेंगे हम tan स्क्वायर, ये स्क्वायर बीच में आ जाता है, थीटा। अगर कहीं पर cos थीटा है और इसको हम ऐसे लिखते हैं तो इसको लिखेंगे हम cos स्क्वायर थीटा, बीच में लिख सकते हैं। इसीलिए इस आधार पर हमने इसको ऐसा लिखा है। अब देख लीजिए कि कहीं पर अगर मान लीजिए कि 5 रहता है और इस पर स्क्वायर रहता है तो क्या लिखते हैं, 5 × 5 लिखते हैं ना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी देखिए 1 - cos थीटा लिखा है ना, तो इसको लिखेंगे 1 - cos थीटा, 2 बार लिखा है ना, तो इसीलिए इसको भी लिखेंगे 1 - cos थीटा। कहिए दिक्कत है? देखिए हम आपको बहुत स्लोली पढ़ा रहे हैं, ठीक। अगर मान लीजिए आपको यूट्यूब पर देखना है तो आप वीडियो को बढ़ा सकते हैं, क्या करते हैं, डेढ़ पॉइंट करते हैं, डेढ़ कर लीजिएगा, 2 कर लीजिएगा, जितना फास्ट में सुनना चाहते हैं, ठीक, उसके लिए आता है। अभी जो आप लोग देखते हैं ना यूट्यूब पे, वो नॉर्मल होता है, और नॉर्मल में ही आप क्लिक करिएगा तो उसमें 1.5 होता है, 2 होता है, उसी को आप बढ़ा लीजिएगा ना तो आप ज़्यादा समझते हैं, फास्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, जरा यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या होता है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा। चलिए हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख लीजिए, ऊपर वाला जैसा है वैसे ही लिख दीजिए, अर्थात 1 - cos थीटा, फिर 1 - cos थीटा यहाँ पर, और इसको क्या करेंगे, देखिए अगर आप यहाँ पर भी स्क्वायर दे दे तो कोई दिक्कत नहीं होता है, एक का स्क्वायर एक ही होता है,
समझ रहे हैं? इसीलिए आप ऐसा कर सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं। अब मान लीजिए स्क्वायर दे दिए, तो अगर इसको आप ए मानते हैं, इसको आप ए मानते हैं, परीक्षा में नहीं लिखना इस ए बी को, और इसको बी मानते हैं, तो ए का स्क्वायर होगा माइनस बी का स्क्वायर होगा। अब देखिए ये स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे चला गया। अब यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर देखिए ए किसको माने हैं आप? एक को, तो एक देंगे, प्लस है तो प्लस डाल दीजिए। बी का मान कितना है? कॉस थीटा, ठीक, तो यहाँ पर कॉस थीटा डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर करेंगे हम ए माइनस और कॉस थीटा, एक माइनस कॉस थीटा। अब देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या है कि ये टर्म और ये टर्म बराबर है, इसको काट हटा दीजिए, बच गया क्या आपको? 1 माइनस कॉस थीटा अब बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक। और यही आपका RHS हुआ, और यहाँ पर RHS लिख दीजिए, साबित हो गया। बहुत आसान है, ठीक। चलिए बच्चों, अब हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं। यानी ये सिद्ध करना है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही VBA सवाल है। कोई साल ऐसा नहीं रहा है जिस साल यह प्रश्न नहीं पूछा हो, ठीक। ये आपके बिहार बोर्ड का सबसे ज़्यादा जो है VBA सवाल है। चलिए इसको सिद्ध करते हैं। जितना यह पूछता है उतना ही आसान भी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको क्या लिखेंगे? LHS, यहाँ से लिखिए LHS, ठीक है। चलिए अच्छा, यहाँ पर लिखिए कॉस ए है ना, कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अब बट्टा कॉस ए। ये ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए आप लोग भिन्न जोड़ तो बनाए होंगे, ठीक। हम भिन्न जोड़ का ट्रिक बताते हैं। ट्रिक कैसा है? जैसे कि देखिए, अगर मान लीजिए 5/3 है, ठीक है, और प्लस मान लीजिए कि 1/2 है ना, तो ऐसे में क्या होता है, इसको डायरेक्ट बना दीजिए तुरंत खटाक से। जैसे 5 दूनी 10 और 3 का 3, तो इसको जोड़ दीजिए, 10 और 3 13 और बट्टा 3 दूनी 6, सटाक से आंसर आ गया। नहीं तो अगर आप जो है आजकल जो है क्या है कि आजकल अगर एक नंबर से पिछुआ जाते हैं आप, तो समझ लीजिए कि बहुत नीचे चल जाइएगा। आजकल लोग उठाता नहीं है, चिप की ओर चल जाता है, नहीं, और चिप्स बना देगा आप लोग को। इसीलिए ध्यान रखा जाए इस बात को कि आजकल तेज़ दौड़ना है, और जो तेज़ दौड़ता है आजकल ना वही मंजिल पहुंचता है, ठीक। ज़रा यहाँ पर देख लीजिए, वैसे दीपावली में सो गए तो रात का भोजन तो नसीब होगा ही नहीं, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए, इसी तरह से हम करेंगे, ट्रिक पर ही गुना करेंगे। यानी कि ये कॉस ए और ये कॉस ए है, तो दोनों को जो हम गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या होगा? 1 प्लस साइन ए, इस पर होल स्क्वायर होगा क्योंकि 2 बार गुना किए हैं। जो हम ट्रिक बताए हैं उसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ गुना करना होता है। देखिए 5 दूनी 10 और 3 का 3, तो 10 और 3 और 3 दूनी 6, मात्र आपको सिर्फ गुना करना है। ये भिन्न जोड़ का ट्रिक है। अब यहाँ पर जो है क्या करते हैं, तो इस दोनों को भी गुना कर देते हैं, तो 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यहाँ पे कोष्ट डाल देते हैं, इसको सटा देते हैं, तो ये गुना नहीं हुआ, गुना ही है। अब इसको क्या करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए लिख देते हैं, ठीक। फिर यहाँ पर देखिए प्लस है, बस प्लस लिख दीजिए। और यहाँ पर इसको देखा जाए, ये तो यह ए है और इसको बी मान लीजिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए हम ए और बी लिख रहे हैं, परीक्षा में नहीं लिखिएगा ये सब आप, ठीक। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो ए स्क्वायर, तो ए किसको माने हैं? एक को, तो एक का स्क्वायर, प्लस बी किसको माने हैं? साइन को, तो साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2a का मान कितना? ये गुना का चिन्ह है, दशमलव नहीं समझिएगा, 1। और फिर b का मान कितना है बाबू? साइन ए, तो साइन ए डाल दीजिए। अब बट्टा नीचे वाले को बिल्कुल नहीं बदलना है,
तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर इंटू कॉस ए। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको बढ़िया से देखिए, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर ए लिख दीजिए प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है आप प्लस साइन स्क्वायर ए जैसे है वैसे ही लिखिए आप प्लस 2 को 1 को गुना कीजिएगा 2 होगा और साइन ए को गुना कीजिएगा 2 साइन ए कितना होगा गुड। यहाँ पर इसको ऐसे और नीचे वाले को ऐसे ही लिख दीजिए अर्थात 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगला टर्म जो हम बनाते हैं तो आप एक सूत्र जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। हमको यहाँ से घेरना था, ये समझ गए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जानते थे तो बहुत अच्छा, नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बराबर 1। तो इस दोनों का सूत्र मिलाकर कितना हो गया आपको 1 हो गया। तो यहाँ पर 1 लिखिए, एक ठो 1 यहाँ पर है तो प्लस 1 लिखिए अब प्लस 2 साइन ए तो 2 साइन ए लिख दीजिए, ठीक, मेन बट्टा डालिए, ये जैसे है वैसे ही ठीक है, ठीक, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बराबर। अब देखिए 1 और 1 कितना होता है 2, यहाँ पर देखिए 1 और 1 2 तो 2 डालिए अब प्लस 2 साइन ए, मेन बट्टा नीचे वाला ऐसा ही रहने दीजिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक। अब देखिए दो चीज जो है मतलब कोई भी चीज अगर दोनों में होता है तो उसमें से कॉमन ले लेते हैं, ठीक, कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा आप प्लस यहाँ पर क्या बचेगा साइन ए और नीचे में आप डाल दीजिए जो है सो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए तो ये हो गया। अब क्या कीजिए तो ये वाला सिस्टम देखिए और इसको देखिए, ये दोनों बराबर है, काट दीजिए। अब इसको क्या लिखेंगे 2 और नीचे में लिखेंगे कॉस ए, कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर देखिए 1 बट्टा कॉस है तो इसको लिखते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 सेक है, समझ गए, मतलब 1 बट्टा कॉस तो 1 सेक है, तो यहाँ पर 2 रहेगा तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा, 2 से मल्टीपल हो जाता है, गुना हो जाता है। तो उसी प्रकार से इसको लिखेंगे हम सेक ए। चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, नीचे नहीं दिख रहा है तो सेक ए, ठीक, और 2 है ना तो यहाँ पे 2 डाल दीजिए और ये हो जाएगा आपको RHS। ये साबित हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।